नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम योगी के वाराणसी दौरे की कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सीएम योगी का पहला वाराणसी दौरा होगा। सीएम योगी शाम 7 बजे वाराणसी पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी नेपाल के प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का भी फाइनल टच देखने वाले हैं। रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान कैसी है तैयारी वाराणसी में, इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, आज मुख्यमंत्री का दौरा है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। कब पहुंचने वाले हैं और क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? जया, अगर बात करें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तो आज मुख्यमंत्री लगभग 7 बजे बनारस पहुंचेंगे। 2 दिवसीय दौरा है, लेकिन आपको बता दूं कि कार्यकर्ताओं में आज मुख्यमंत्री के आगमन का उत्साह ज्यादा देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि दूसरी शपथ के बाद मुख्यमंत्री वाराणसी पहली बार पहुंच रहे हैं और पहली बार पहुंचने के साथ ही अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। और इसके साथ ही अगर बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री काशी आने वाले हैं कल, तो उनके आगमन के दौरान किसी भी तरह की तैयारियों में चूक न रह जाए, इसका पूरा जायजा लेंगे। दूसरे दिन के अगर दौरे की बात कर दें तो नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो या जो भी कार्यक्रम काशी में है, सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री साथ मौजूद रहेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में रहेंगे और काशी की जनता। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। आज से फिर चलेगा एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला सुरक्षा के लिए ये अभियान एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को निर्देश भी दे दिए हैं। चैत्र नवरात्र पर इसकी शुरुआत हो रही है। तो एक तरफ देखिए मां के शक्ति रूप की पूजा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड चलेगा। महिला सुरक्षा के लिए यह अभियान एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि इसका असर काफी देखने को मिला था और इसके असर को देखते हुए आज एक बार फिर से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, एंटी रोमियो स्क्वाड का फायदा बहुत मिला था, बहुत कारगर ये साबित हुआ और एक बार फिर से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री आज से करने जा रहे हैं। चलिए अनुभव, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपको एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए आपको लगातार बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि महिला सुरक्षा के लिए अभियान चलेगा। एंटी रोमियो स्क्वाड को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। इस पर पहल हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने आदेश भी दे दिया है अधिकारियों को। इसके लिए मीटिंग भी की, बातचीत हो चुकी है पूरी और अब एक बार फिर से महिला सुरक्षा के लिए सरकार की ये पहल दिखाई दे रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड जो कि बहुत ही कारगर साबित हुआ है और इसकी सफलता को देखते हुए अब एक बार फिर से सरकार की तरफ से इसे चलाने का फैसला किया गया। अनुभव, आपको आवाज मिल रही होगी तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि इस अभियान की एक बार फिर से शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ मां के शक्ति रूप की पूजा आज से शुरू कर दी गई है और वहीं दूसरी तरफ महिला सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, आज से नवरात्रों की भी शुरुआत हुई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती, तो वहीं अब आज से एक बार फिर से जो मिशन शक्ति था सरकार का, जिसमें हम कहें तो महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारा काम हुआ था, खासतौर से एंटी रोमियो स्क्वाड की बात आपने कही, वो बहुत एक्टिव था। तो उसी अभियान को फिर से आज से शुरू किया जा रहा है और खासतौर से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हुए हैं कि आज सुबह के वक्त और शाम के वक्त दोनों समय जब
बाजार, मंदिर, इस तरह से स्कूल, इन सभी जगहों पर जो पुलिस के लोग हैं वो फुट पेट्रोलिंग करेंगे और वहाँ पर पुलिस पिकेट भी तैनात रहेगी, यानी कहीं पर कोई भी दिक्कत खासतौर से महिलाओं को ना होने पाए। इसीलिए इस मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है और इसका बहुत फर्क पड़ा था। देखिए, जब 2017 में सरकार आई थी, योगी 1 में इस मिशन शक्ति अभियान को हम कहें तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से चलाया गया था और उसका एक असर भी देखने को मिला था। अभी जब चुनाव हुए, हमने देखा जब भी बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता मंच पर जाता था तो ज़रूर मिशन शक्ति की बात करता था, महिला सुरक्षा की बात करता था, कानून व्यवस्था किस तरीके से बेहतर हुई है, महिलाएं कैसे सुरक्षित हुई हैं, इसका जिक्र ज़रूर करते थे और चुनाव में इसका फ़ायदा भी मिला। कहीं ना कहीं हमने देखा ज़्यादातर जगहों पर जब महिलाएं वोट देने के लिए गई तो एक मुद्दा, एक विषय उनके मन में ये भी रहता था और इसीलिए आज से इस मिशन शक्ति अभियान की फिर से शुरुआत हो रही है। ख़ासतौर से निर्देश दिए गए हैं कि जो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, जो मंदिर हैं, बाजार हैं, भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस की तैनाती के विशेष तौर से आदेश दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, देखिए मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा है कि 100 दिन के भीतर 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी हो, यानी जहाँ पर कमी है वहाँ पर पुलिसकर्मी भर्ती किए जाएं। तो इस अभियान के जरिए एक बार फिर से यही मैसेज सरकार देने की कोशिश कर रही है कि देखिए, हम दोबारा सत्ता में आए हैं और जो कुछ हमने वादा किया है महिला सुरक्षा को लेकर, उसे हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जी अनुभव, क्या इसको और बेहतर करने के लिए ये अभियान और ज्यादा सफल हो सके, बेहतरीन हो सके, क्या इसमें कुछ ऐड ऑन किया गया है इसके नियमों में? देखिए, बिल्कुल, जैसे आप देखिए अभी जो पिंक बूथ है, महिला पुलिस पिंक बूथ, वो लखनऊ में है और उसको भी अब बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं कि ये जो पिंक बूथ है इनकी संख्या बढ़ाई जाए, ना केवल लखनऊ में बल्कि इसको दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ पर भी इसे अब बनाया जाए। तो ये लगातार पिंक बूथ हो या फिर जो अन्य योजनाएं हैं, जो अन्य चीज़ें हैं महिला सुरक्षा के लिए, खासतौर से मिशन शक्ति में जो एंटी रोमियो स्क्वाड था उसको भी सक्रिय किया जा रहा है। अन्य योजनाएं तो चल ही रही हैं, खासतौर से महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हर तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात लगातार कही गई उस पर बेहतर तरीके से काम हो सके। बिल्कुल। और अनुभव, जब नवरात्र के दिनों में इसकी शुरुआत हो रही है, पहले दिन, तो महिलाओं के लिए ये बड़ी सौगात भी है। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत। और उधर देवरिया से लेकर औरैया और चंदौली से लेकर नोएडा तक से लगातार ऐसी खबरें आई हैं जिसने कहीं अपराधी अपनी हरकतों से हमेशा के लिए तौबा करने की कस्में खाते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं अपराधियों को बड़े एक्शन के बाद धर दबोचा गया कई जगहों पर। कुछ जगहों पर एनकाउंटर तक की नौबत भी आ गई और इससे साफ संदेश गया कि योगी सरकार अपनी दूसरी पारी में बिना देरी के एक्शन में आ चुकी है। इसी पर ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कानून को हाथ में लेने वालों का हश्र क्या होता है, कोई इन्हें देखकर समझे। यूपी में इस वक्त अपराधियों के खिलाफ पुलिस फुल एक्शन में है। नोएडा के फेज 2 और एक्सप्रेसवे इलाके से आई इन तस्वीरों ने अपराधियों तक सीधा संदेश पहुंचा दिया है कि अगर नहीं सुधरे तो हालत ऐसी ही होगी। नोएडा के फेज 2 इलाके में चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट में शामिल अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद उनकी ये हालत हुई। दोनों एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से घायल हुए। इनके ऊपर आधा दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। 31/3/2022 थाना फेज 2 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें 2 बदमाशों घायल हुए हैं। इन लोगों का नाम है, एक सुमित है, दूसरा दानिश है। ये दानिश है थाना 142 से एक वांछित चल रहा था। एक संदिग्ध गाड़ी आया, इसको रुक के चेक करने के लिए कोशिश किए थे पुलिस ने, लेकिन वो गाड़ी ने वहाँ से भागने के लिए कोशिश किए थे। इसको तुरंत पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को पकड़ लिया है। इसमें पुलिस मुठभेड़ हुआ था। इसमें 2 लोगों के लिए पैर में गोली लगाई थी। ये दोनों को अभी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। नोएडा में ही 29 मार्च को भी एक एनकाउंटर सुर्खियों में रहा, जब एक्सप्रेसवे इलाके में चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। इस पर कई मामले दर्ज हैं।
इस गैंग के पीछे हमारी टीमें लगी हुई थी। आज हम सेक्टर 168 में खड़े हैं। यहाँ पे ये एक स्कूटी पे दो लोग जा रहे थे। इनको हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया। ये यहाँ से भागे और भागने के बाद हमारी टीम ने इनका पीछा किया। ये घेरा देख करके इन्हें हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें से ये स्कूटी से एक गिर गया और एक यहाँ से जंगलों में फरार है, जिसकी हम कॉम्बिंग करा रहे हैं। स्कूटी पे जो था उसको हम लोगों ने तत्काल यहाँ से शिफ्ट किया है हॉस्पिटल। अब चंदौली के अलीनगर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ के बिलारीडीह में 50,000 के इनामी अपराधी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दिनेश सोनकर नाम का ये अपराधी घायल हो गया। इस दौरान पुलिस का भी एक जवान जख्मी हुआ। घायल अपराधी पर 21 मार्च को 4,80,000 रुपए की लूट का आरोप है। हाँ, थाना अलीनगर में आपको पता होगा कि 21 मार्च को एक व्यापारी के दो सेल्समैन थे जो अपना 2-3 दुकानों से कैश इकट्ठा करके अपना होली के बाद आ रहे थे। उनसे लूट हुई थी। 3 लोगों ने एक अपाची बाइक के ऊपर उनसे लगभग 4,70,000 के आसपास अमाउंट लूट लिया था। उसमें पुलिस द्वारा कल शाम को 2 लोगों को अरेस्ट किया गया तो और काफ़ी छनेती इनके द्वारा की गई है। और ये हमारे यहाँ से 25,000 का इनामिया भी था और वाराणसी ग्रामीण से ही 25,000 का इनामिया था। तो टोटल इनके ऊपर दिनेश सोनकर के ऊपर 50,000 का इनाम था। एक तरफ जहां पुलिस पर हमला करने या फिर फरार होने की कोशिश करने वाले अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर तक का एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ देवरिया और औरैया में पुलिस के एक्शन के डर से अपराधियों ने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। ये तस्वीरें देवरिया की हैं, जहां एक अपराधी के सरेंडर का वीडियो वायरल हो गया। थाने पहुंचकर लूट के आरोपी पुरुषोत्तम ने अपनी पहचान बताई, फिर पुलिस अधिकारी के पैर पकड़कर सख्त कार्रवाई से बचाने की गुहार लगाने लगा। ये बार बार कह रहा था, मेरा एनकाउंटर मत करना। औरैया में 3 हिस्ट्री शीटर्स में से 2 थाने में तख्ती लेकर पहुंचे और फिर सरेंडर कर दिया। इन दोनों ने आगे से अपराध न करने की कसम भी खाई। कई संगीन मामलों के इन आरोपियों को डर था कि कहीं उनका एनकाउंटर न हो जाए। 24/3/22 को थाना कोतवाली में एक मुकदमा वादी ने लिखवाया था, जिसमें उसने 3 लोग के ऊपर रंगदारी मांगने का और मारपीट करने का आरोप लगाया था। ये एक व्यापारी थे। इनके द्वारा बताया गया कि सोनू अवस्थी, सोनू पांडे और बॉबी चौधरी नाम के जो अपराधी इनसे रंगदारी मांगते हैं और रंगदारी ना देने की एवज में इनके साथ मारपीट करी गई। पर कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा जनपद पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम इन 3 अपराधियों के ऊपर घोषित किया गया था। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बार फिर से सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग की समीक्षा के दौरान प्रदेश के प्रत्येक थाने और प्रत्येक जनपद में 10-10 टॉप मोस्ट अपराधियों की सूची तैयार करने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम योगी ने सभी स्तर के अधिकारियों को फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटीएफ, एटीएस और इंटेलिजेंस के बीच में समन्वय बनाया जाए, जिससे वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण किया जाए। इसके अलावा जो भू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, शराब माफिया हैं, पशु और वन माफिया हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते समय जरा भी रियायत न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जमीन पर उतरते ही तमाम जिलों में किस तरह कानून को तोड़ने वालों की हालत पतली है और वो जान बचाने के लिए अब गले में तख्ती तक लटकाने को मजबूर है। आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई और अब आपको दिखाएंगे तस्वीरें, क्योंकि बलरामपुर का दूसरे दिन का दौरा है मुख्यमंत्री योगी का। वहां पर वो देवी पाटन मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, क्योंकि आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। नवरात्र की शुरुआत भी आज से हो चुकी है और 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बलरामपुर में शक्तिपीठ पहुंचे, सिद्धपीठ पहुंचे, तो वहां की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, जहां पर उनका एक बार फिर से गौ प्रेम दिखाई दिया है। और अक्सर ही मुख्यमंत्री को आप इस तरीके से देखते रहे हैं, चाहे वो गोरखपुर में रहें या किसी भी जगह पर रहें। सबसे पहले वो
बेजुबानों के बीच पहुंचते हैं और ये देखिए गौ सेवा करते हुए, उन्हें चारा खिलाते हुए आप तस्वीर देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और ये जब मुख्यमंत्री गौशाला से निकले उस वक्त की तस्वीर है। और आपको बताएं कि मंदिर में भी पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और उससे पहले की जो तस्वीर थी वो हमने आपके सामने रखी। और अब देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है शक्तिपीठ देवी पाटन की, जहां पर विधिवत पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, क्योंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गायों को चारा जब खिला रहे थे मुख्यमंत्री, गौ सेवा कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर। और जो एक और तस्वीर आप देख रहे हैं वो माता की पूजा अर्चना की तस्वीर है। मां की पूजा अर्चना जब कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। सुबह सुबह की ये दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर रख दी है। बलरामपुर की ये तस्वीर है, जहां पर नवरात्र के दिनों में सबसे पहले पहुंचे जब, तो शक्तिपीठ देवी पाटन पहुंचे और वहां पर मां का आशीर्वाद लिया, विधिवत पूजा अर्चना की। दूसरी तरफ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गायों को चारा खिलाने की तस्वीर है, गौ सेवा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। और अब बात नवरात्र की करेंगे, क्योंकि आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। और आपको बताएं कि स्कंद पुराण में चंद्रिका देवी मंदिर का जिक्र भी मिलता है। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने यहाँ पर महिसागर में तप किया था। तमाम श्रद्धालु अलग अलग जगहों से यहाँ पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। आपको वहां की तस्वीर दिखाते हैं। शुरुआत हो रही है और चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं नवरात्र के पहले दिन लखनऊ में जो बख्शी का तालाब, ये चंद्रिका देवी का मंदिर है, वहाँ पर लेकर पहुँचे। और यहाँ देखिए भक्तों की जो कतार है वो सुबह से ही लगी हुई है और काफ़ी ऐतिहासिक है। ये काफ़ी इस मंदिर का महत्व है, पौराणिक महत्व है और बहुत सारी अगर हम कहें तो कथाएं जुड़ी हुई हैं, खासतौर से चंद्रिका देवी मंदिर से। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र आता है। कहा जाता है कि जो घटोत्कच का जो पुत्र था बर्बरीक, उसने यहीं पर जो महिसागर तीर्थ है वहीं पर अगर हम कहें तो तप किया था। और इसके बाद जिस तरीके से लक्ष्मणपुरी जो लक्ष्मण जी ने बसाई थी, उनके पुत्र चंद्रकेतु एक बार जब यहाँ भटक गए रात के वक्त, तो उन्होंने माँ की आराधना की और फिर ये जो माँ की हमने आपको तस्वीर दिखी, जो पिंडी दिखाई, उसके दर्शन उनके हुए। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं, तमाम सारे जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए लगातार जो घंटे घड़ियाल हैं वो बज रहे हैं, माँ के जयकारे जो हैं वो लग रहे हैं। और ये जो मंदिर है ये कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता का भी उदाहरण देता है। यानी जो पुजारी यहाँ पर हैं वो पिछड़ी जाति से, यानी माली लोग जो होते हैं वो यहाँ पूजा करते हैं। इसके अलावा जो पीछे की तरफ एक मंदिर है, वहाँ पर जो अनुसूचित जाति से जो आते हैं वो वहाँ पर पूजा करते हैं। तो सामाजिक समरसता का भी उदाहरण ये मंदिर पेश करता है। और केवल लखनऊ के लोग नहीं आते, आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, बाराबंकी से, हरदोई से, सीतापुर से, हर जगह से यहाँ पर भक्त आते हैं। और ख़ासतौर से अमावस्या के दिन, नवरात्र के दिन इसी तरीके से भीड़ जो है वो नज़र आती है। तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचे। आप कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आप आ रही हैं? हम लोग महानगर से आए हैं। हमेशा आते नवरात्र में? हाँ हमेशा आते हैं। क्या मांगा है माँ से? अब माँ से क्या मांगेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में मांगेंगे। कैमरा वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और चलिए अब आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आ रही हैं। मंदिर पहुंचे पूजा अर्चना करने पत्नी के साथ। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है, भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। सुख समृद्धि बनी रहे प्रदेश में, पत्नी के साथ पूजा अर्चना करने, माता का आशीर्वाद लेने के लिए माता के दरबार में पहुंचे। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, क्योंकि आज नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है, विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी माता के दरबार में पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। उस वक्त की तस्वीरें, उनकी पत्नी गीता धामी को भी आप उनके साथ देख सकते हैं।
मां के दरबार में पहुंचे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। उनकी पत्नी गीता धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काला ढूंगी से। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। काला ढूंगी मंदिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सीएम धामी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। मां के दरबार में पहुंचे माता का आशीर्वाद लेने के लिए, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मां के दरबार में पुष्कर सिंह धामी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। एक तो नवरात्र का भी मौका और दूसरी तरफ उत्तराखंड में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है, एक बार फिर से कमान मिली है उत्तराखंड की। तो ऐसे में बेहतर तरीके से वो अपना कार्यकाल पूरा कर सके, सुख समृद्धि बनी रहे प्रदेश की, इसकी कामना करने के लिए वो माता के दरबार में पहुंचे। जिस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न की अपनी पत्नी के साथ। उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लगातार। काला ढूंगी की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं और आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। लगातार हम आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। इसी कड़ी में ये उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। गीता धामी को आप देख सकते हैं, माता को चुनरी वो चढ़ा रही हैं, माता का आशीर्वाद ले रही हैं। माता को चुनरी उन्होंने चढ़ाया और यहाँ पर विधि विधान से वो माँ की पूजा अर्चना कर रही हैं। तो एक बड़ा मौका मिला है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो बखूबी कर पाए, इसी का आशीर्वाद लेने के लिए माता के दरबार में पहुंचे।